तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 18 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वन लाइनर। पहला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023-24 का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो राइट आंसर है दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है? तो 4%। कितना दोस्तों? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो महंगाई भत्ता है सरकारी कर्मचारियों के, उसमें 4% बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में चौथे कृषि रोड मैप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर है दोस्तों, श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों, वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद, ये इसका थीम है। ये याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता या किसे दिया गया? तो एक्टर कौन है दोस्तों? अल्लू अर्जुन, ये आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है, मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने जो 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ा दिया है? तो राइट आंसर है 150 रुपये बढ़ा दिया है। चलिए वन लाइनर एंड हो गए हैं, अब ऑप्शन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। नई दिल्ली में स्किल इंडिया 2023-24 का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? राइट आंसर है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है 4%। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान, है ना? मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल कौन सा? अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है। ये याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन है? तो कौन है दोस्तों? अल्लू अर्जुन है। कौन है? अल्लू अर्जुन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस की थीम पर आयोजित किया जाएगा, किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के समर्थन मूल्य या न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया है? तो 150 रुपये बढ़ाया है। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राइट आंसर है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। काटी बिहू 2023, देखिए असम प्रदेश में बिहू वर्ष को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज यानी 18 अक्टूबर 2023 के दिन यहाँ काटी बिहू पर्व मनाया जाता है। असमिया कैलेंडर के अनुसार यह पर्व काटी मास में मनाया जाता है। इस पर्व को कंगोली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। काटी बिहू को कंगोली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। काटी बिहू 2023 18 अक्टूबर को मनाया गया है 18 अक्टूबर को, और यह चावल की फसल की वृद्धि और नई फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। आपको इसमें बता दें दोस्तों कि इसमें घर में रात में दोस्तों माता तुलसी की पूजा की जाती है, और दिन में जब अपने खेत में घूमने के लिए जाते हैं और माँ धन लक्ष्मी जो मानते हैं, धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है, ये भी याद रखना है। चलिए
देखिए 2040 तक चांद पर कदम रखेगा भारत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 2040 तक, कब तक? 2040 तक। और 2035 तक बनेगा स्पेस स्टेशन। देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 अक्टूबर 2023 को गगनयान मिशन की प्रगति का आकलन करने और भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में इसरो चीफ एस सोमनाथ समेत देश के कई बड़े वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। बैठक में दोस्तों गगनयान मिशन समेत भारत की भावी अंतरिक्ष योजनाओं पर भी चर्चा की गई, जिसमें 2040 तक चांद पर कदम रखेगा भारत और 2035 तक बनेगा स्पेस स्टेशन, ये इसमें परियोजना रखी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देगा, है ना। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में घोषणा की, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिवाली उपहार में, है ना, दीपावली के उपहार के रूप में एक रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। आदित्यनाथ ने ट्रांसपोर्ट नगर में 632 करोड़ रुपए की 256 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास एवं सहायता राशि वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया है ना, ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों आशुतोष शर्मा जी हैं, देखिए आशुतोष शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड, ये भारतीय हैं। रेलवे के मध्यम क्रम के बल्लेबाज आशुतोष शर्मा ने किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज अर्धशतक का युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आशुतोष ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप सी मुकाबले में रांची में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ, कहाँ पे? रांची में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 11 गेंदों पर अर्धशतक लगाया। युवराज सिंह जी ने 2007 में उद्घाटन T20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों पर अर्धशतक बनाकर पिछले 16 वर्षों का रिकॉर्ड कायम किया था, ये आपको याद रखना है। तो आशुतोष शर्मा जी ने लगाया 11 गेंदों में अर्धशतक। चलिए आगे चलते हैं। मशहूर मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर PV गंगाधरन का निधन हो गया है। देखिए मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर PV गंगाधरन जी का हाल ही में निधन हो गया है। निर्माता ने 80 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य समस्याओं के कारण दम तोड़ दिया। PV गंगाधरन का बीमारी के चलते एक सप्ताह के कोझिकोड के एक प्राइवेट अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। उनके ऐसे चले जाने से साउथ इंडस्ट्री में शोक में डूबा हुआ है। तो किनका निधन हो गया है? तो PV गंगाधरन जी का निधन हो गया है 80 वर्ष की उम्र में। PM मोदी ने भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालीन रूपरेखा का अनावरण किया। देखिए दोस्तों मोदी जी ने 23,000 करोड़ रुपए की समुद्री परियोजनाओं की शुरुआत के साथ ही नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालीन दृष्टि दस्तावेज जारी किया है। इन परियोजनाओं के माध्यम से 2037 तक समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा। कब तक? 2047 तक, माफ़ कीजिए 2047 तक। अब देखिए इसकी रणनीति की पहल क्या है? विजन दस्तावेज बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से रणनीतिक पहल की रूपरेखा तैयार करना है। और 2047 तक अमृतकाल विजन। तो देखिए 2047 तक दोस्तों 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का उद्घाटन राष्ट्र को समर्पित और आधारशिला रखी गई है अमृतकाल विजन 2047 के अनुरूप। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया। कौन से प्रदेश ने? तो उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर मंदिरों और आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए योगी सरकार स्वस्थ त्योहार अभियान चला रही है। नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निकायों में साफ सफाई के लिए क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, है ना, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस का मूल मंत्र देते हुए नवरात्र, दशहरा, दीपावली जैसे त्यौहार को स्वस्थ त्यौहार के रूप में मनाने का संदेश जारी किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एशियाई पैरा खेलों में 446 संसदीय दल भेजेगा भारत।
कितने 446। देखिए भारत के हांगझोऊ में 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक होने वाले चौथे एशियाई पैरालंपिक खेल, जो पैरा खेल होंगे दोस्तों, है ना, ये आपको याद रखना है। तो 446 पैरा एशियाई खेल है दोस्तों। इसमें दोस्तों 446 सदस्यीय दल भेजेगा, जिसमें 303 खिलाड़ी हैं। खेल मंत्रालय ने 17 खेलों में 303 खिलाड़ी, 191 पुरुष, 112 महिला को मंजूरी दी है। इसके अलावा 143 कोच होंगे, अधिकारी और सहयोगी स्टाफ भी जाएंगे। इनमें से 123 खिलाड़ी एथलेटिक के ही हैं और एशियाई पैरा खेलों में भारत का सबसे बड़ा दल है। पिछली बार जकार्ता में 190 खिलाड़ी ने 13 खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करके 15 स्वर्ण समेत 72 पदक जीते थे। कितने? 72 पदक, 15 स्वर्ण जीते थे पिछली बार, जकार्ता में हुआ था, ये भी याद रखना है। तीसरा संस्करण। चलिए, भारत 2030 तक बुनियादी ढांचे पर 143 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। देखिए, वित्त वर्ष 2024 और 2030 के बीच बुनियादी ढांचे पर करीब 143 लाख करोड़ खर्च करेगा। यह रकम वित्त वर्ष 2017 से 2023 के बीच खर्च हुए 67 लाख करोड़ से दोगुने से भी अधिक है, ये भी याद रखना है दोस्तों। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा कि 143 लाख करोड़ में से 36.6 लाख करोड़ रुपए हरित निवेश पर खर्च होंगे। 2017 से 2023 में हुए खर्च से 5 गुना ज़्यादा होगा। वित्त वर्ष 2031 तक भारत की जीडीपी औसतन 6.7% की दर से बढ़ेगी। यह सबसे तेज़ी से विस्तार करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विश्व आघात दिवस 2023। देखिए दोस्तों, विश्व आघात दिवस, वर्ल्ड ट्रेमियो डे, प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। इस दिन को मनाने का मकसद ट्रॉमा के कारण, लक्षण, इसके रोकथाम के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। ट्रॉमा की उम्र में व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है, किसी भी उम्र में व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। यह शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से लोगों को प्रभावित करती है, यह याद रखना है। 17 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व आघात दिवस। आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली क्या है? देखिए दोस्तों, इजराइल ने अपनी नई लेज़र आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। किसने? इजराइल ने। इस प्रणाली को कम दूरी के रॉकेट, तोपखाने और मोर्टार बमों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की अपील खारिज की। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की अपील अस्वीकार कर दिया, जिससे दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में से एक में LGBTQ अधिकारियों को आघात लगा है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसमें देश में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की अपील को अस्वीकार कर दिया गया, जिससे दुनिया के सबसे आबादी वाले देशों में एक आघात पहुंचा है। मंगलवार को घोषित फैसले में अप्रैल और मई में प्रस्तुत तर्कों का पालन किया गया और इसमें 5 न्यायाधीशों का एक पैनल सम्मिलित था, जिनमें से 3 ने निष्कर्ष निकाला कि मामले को न्यायपालिका के बजाय संसद द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी ने नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023-24 लॉन्च किया। तो दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री, उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान इंडिया स्किल्स 2023-24 का अनावरण किया। विश्व कौशल 2022 विजेताओं को सम्मानित किया। चलिए देखिए दोस्तों, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इंडिया स्किल्स 2023-24 कार्यक्रम का अनावरण किया। वर्ल्ड स्किल्स 2022 विजेताओं की उल्लेखनीय उपलब्धियों का जश्न मनाया। पिछले वर्ष वैश्विक प्रतिस्पर्धा में 11वां स्थान प्राप्त करने वाला भारत अब कौशल विकास में कौन सा स्थान? 11वां स्थान प्राप्त करने वाला भारत अब कौशल विकास में बड़ी प्रगति करने के लिए तत्पर है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की गई। घोषणा में कौशल अधिग्रहण में एक बड़ी छलांग की आवश्यकता पर बल दिया गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 भारत की भागीदारी और मुख्य विषय। देखिए 2023 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित किया गया था। और वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक परिभाषित वर्ष विषय के अंतर्गत 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन भागीदारी की गई थी। 2023 का विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक बर्लिन जर्मनी में वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक परिभाषित वर्ष विषय के अंतर्गत और ऑनलाइन हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का यह एयरपोर्ट बना विश्व का नंबर 1 पंक्चुअल एयरपोर्ट, मतलब पाबंद। देखिए बेंगलुरु के केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देखिए केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है दोस्तों? तो बेंगलुरु में है, याद रखना है अपनों को। तो दोस्तों बेंगलुरु के केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पिछले 3 महीने से लगातार दुनिया के सबसे लंबे समय के पाबंद एयरपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया है। एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम की ऑन टाइम प्रदर्शन रिपोर्ट में बात निकलकर सामने आई है कि सीरियम रिपोर्ट निर्धारित समय से 15 मिनट के भीतर प्रस्थान करने वाली फ्लाइट्स के प्रतिशत के आधार पर दुनिया भर के एयरपोर्ट की समय की पाबंदी की रैंकिंग करती है ना। इसमें पहला स्थान मिला है किसको? केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु को। और भारत में ही एक एयरपोर्ट और है, हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको तीसरा स्थान मिला है। चलिए भारत श्रीलंका फेरी सेवा 4 दशकों के पश्चात पुनः खुली। देखिए दोस्तों भारत श्रीलंका फेरी सेवा के हिस्से के रूप में तमिलनाडु में नागपट्टिनम को उत्तरी श्रीलंका के जाफना में कांकेसथुराई से जोड़ने वाली चेरियापानी फेरी सेवा का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया। तमिलनाडु के नागपट्टिनम से उत्तरी श्रीलंका के जाफना में जो सेवा शुरू की गई है पुनः, तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच एक सदियों पुराने समुद्री मार्ग का कायाकल्प किया गया है। इस पहल का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और दोनों तटों पर स्थानीय व्यापारियों को लाभ पहुंचाते हुए लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाना है इसका उद्देश्य। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, NSDC और कोका कोला इंडिया ने खुदरा विक्रेताओं को सशक्त बनाने हेतु सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम लॉन्च किया। देखिए ओडिशा और उत्तर प्रदेश राज्यों में खुदरा विक्रेताओं समुदायों को, देखिए ओडिशा उत्तर प्रदेश राज्यों में खुदरा विक्रेता समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने कोका कोला इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। किसके साथ? कोका कोला इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। उन्होंने कौशल भारत मिशन के अंतर्गत सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम आरंभ करने की घोषणा की। कौन सा प्रोग्राम? तो सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम आरंभ करने की घोषणा की है, जिसका पायलट चरण ओडिशा में आरंभ किया गया है। इस सहयोगात्मक पहल का उद्देश्य खुदरा विक्रेताओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना, उन्हें अपने व्यवसाय का विस्तार करने और उपभोक्ता अनुभवों को बढ़ाने के लिए सक्षम बनाना है, जिससे अंततः भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है करंट अफेयर का। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।